साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के मेन जज चंद्रचूड़ जी को। हमने बापू जी के केस के बारे में कि आप इसके बारे में सरकार को कहो कि श्वेत पत्र डालें और इससे पूरी जनता को मालूम हो कि बापू जी का केस की सच्चाई क्या है। परिवार से ये साइन लेकर हमने ये पत्र डाला है। मैंने अकेले नहीं, सब साधकों की मांग है, उसके हिसाब से हमने ये पत्र डाला है, जिससे कि पूरे समाज को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस केस में गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया, उन गवाहियों को क्यों नहीं देखा गया। जो रिपोर्ट उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आई उसके ऊपर भी जज ने क्यों नहीं ध्यान दिया। पोस्ट हो चुका है, ये उनकी रसीद है, ये हमारी नक्कल तीनों को गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य की विजय होगी और न्याय हमारे बापू जी को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के मेन जज चंद्रचूड़ जी को। हमने बापू जी के केस के बारे में, जो केस की विगत है वो पूरी हिंदुस्तान जान नहीं रहा है, पूरी दुनिया जान नहीं रही, वो कोर्ट में ही है, और जो बोगस बातें चल रही है वो मीडिया में चल रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हमने मांग की है राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी से कि आप इसके बारे में सरकार को कहो कि श्वेत पत्र डालें और इससे पूरी जनता को मालूम हो कि बापू जी का केस की सच्चाई क्या है। इसलिए हमने ये पत्र डाला है। सुना है 2000 लोगों की साइन भी करवाई। तो सब साधक परिवार, बापू जी के साधक परिवार से ये साइन लेकर हमने ये पत्र डाला है। मैंने अकेले नहीं, सब साधकों की मांग है, उसके हिसाब से हमने पत्र डाला है। इसमें 2000 लोगों की साइन है मतलब, और इसमें नंबर भी 2000 लोगों के हैं और पते भी लिखे हुए 2000 लोगों के। तो क्या होगा इससे, लगता है क्या राहत मिलेगी, क्या होगा मतलब? भाई, जब न्यायपालिका जब नीचे से राहत नहीं मिलती है तो फिर हमारा एक सहारा एक ही बचा है। और आजकल मैं देख भी रहा हूँ कि जो चंद्रचूड़ जी जो हैं, हमारे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनके निर्णय बड़े सटीक हो रहे हैं, देश के समाज के हित में हो रहे हैं। इसलिए आशा की एक किरण मुझे भी जागी है कि मैं भी अपने उनका निवेदन उनके पास अपना भेजूं, और भेजने के बाद फिर जो आशा किरण जागी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो श्वेत पत्र जो है सरकार को आदेश करके जारी करवाएंगे, जिससे कि पूरे समाज को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस केस में गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया, क्यों नहीं उनको जमानत दी, क्यों ये सब केस चलाने के बावजूद, इतना केस 11 बराबर केस कंटिन्यू चलाया गया है, गवाहों की गवाहियाँ हुई हैं, होने के बावजूद उन गवाहियों को क्यों नहीं देखा गया। जो रिपोर्ट उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आई उसके ऊपर भी जज ने क्यों नहीं ध्यान दिया, और जो उसकी आयु संबंधी जो सर्टिफिकेट थे उनको भी नकार दिया गया। आखिर ये कौन सा न्याय प्रणाली इस देश के अंदर चल रही है, जिसके कारण एक ब्रह्मज्ञानी संत, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए 50 वर्षों से अपनी पूरे जीवन की आहुति दे दी, और आज उन्हीं संत को, जबकि उम्र उनकी उसमें 77-78 साल की रही होगी, 78 साल का व्यक्ति क्या ऐसा काम कर सकता है? ये तो जनमानस को स्वयं सोचना चाहिए कि उसके भी माता पिता होंगे, क्या ऐसी स्थिति में कोई ऐसा काम कर सकता है? तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमें हमारी जो उन्होंने समाज के अंदर जो कार्य किए हैं, जो परिवर्तन, हमारे जो आदिवासी लोग जो थे, जिनको ईसाई मिशनों ने पूर्ण रूप से भारत देश से उनको परिवर्तित कर करके पूरा राष्ट्र को ईसाई वो बनाना चाहते थे, और उसमें हमारी सरकारें भी लिप्त थीं। ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ, उसमें सरकारें भी लिप्त थी, क्योंकि वहाँ सरकारों का उनसे कांटेक्ट थे और उनसे पैसा भी उनको मिलता है।
और उनका दबाव भी है। और वास्तव में देखा जाए आज भी इस देश को भारत सरकार के नेता लोग भारत को नहीं चला रहे हैं। इनको चलाने वाला कोई विदेश में ही कोई दूसरा बैठा जो चला रहा, उनके इशारे पर ये नाच रहे हैं सबके समय। तो ऐसी स्थिति में देश का क्या हश्र होगा, देश की क्या दशा होगी, इस मानव जाति का क्या होगा, और ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों के साथ में जब ये अत्याचार होंगे तो आम जनता की दशा क्या होगी, आम लोगों की स्थिति क्या होगी। और इस बारे में बराबर भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं और भी वकील लोग बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। मैं अकेला नहीं, कई वकील लोग, अच्छे अच्छे वकील आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर देश से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अगर इसी प्रकार से न्याय प्रक्रिया अगर चलती रही तो इस देश का तो बंटाधार हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। कौन किससे अपनी पुकार करेगा, कौन किससे अपनी मांग करेगा। चाहे जिसके ऊपर कोई आरोप लगा दो और लगा उसको जेल में डलवा दो, उसकी जमानत भी नहीं। अरे बहुत से ऐसे बेचारे गरीब डॉक्टर, हमारे स्वयं राष्ट्रपति महोदया जी ने बोला है कि आज जेल में उनके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो अपनी वकील को फीस दे करके और अपने क्लाइंट को बाहर निकाल सकें। ऐसी स्थिति में लाखों जेलों में लाखों लोग बंद पड़े हैं जिनके पर मतलब कुछ भी नहीं है और पड़े हैं, सड़सड़ रहे हैं, जो सज़ा भोग रहे हैं। ना उनके ऊपर कोई जजमेंट है, ना उन पर कोई कार्रवाई है, ना उनके ऊपर कोई केस, मतलब कुछ नहीं है, खाली जेल में पड़े सड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 11 साल में देखा तो केवल और केवल मतलब हाँ तारीख मिली बस, और न्याय नहीं मिला। और अब हम कैसे उम्मीद कर लें। तो इन परिस्थितियों में मुझे एक आशा की किरण जो जागृत हुई है वो यही है, माननीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी हैं उनसे, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि वो न्याय के पथ पर चल रहे हैं। तो उस आशा की किरण जागृत होने पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर वो एक्शन लेंगे। एक्शन लेने के बाद सरकार को आदेश करके पूर्ण रूप से श्वेत पत्र जारी करवाएं, ये मेरा उनसे विनम्र निवेदन है और मुझे उम्मीद भी कि वो सहयोग करेंगे। तो सुना मतलब पूरा मतलब पोस्ट हो चुका है, पूरा पोस्ट हो चुका है, ये उनकी रसीद है। ये हमारे नक्कड़ तीनों को गई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को। और हमने संयुक्त एप्लीकेशन दी है राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को साथ में दी है। और ये वहाँ से जवाब आएगा, क्या होगा? हमको तो विश्वास है दोनों पर, इसलिए तो उनके ऊपर लिखा है। कोर्ट में तो हमने सब कार्यवाही देख ली है। 2000 लोगों की साइन, नंबर और पते सब कुछ इसमें दिए हुए हैं। हाँ सब दिया हुआ है, और पूरी फाइल बनाई, नंबर है, मोबाइल नंबर है, साइन है, सब कुछ। सरकार चाहे तो प्रूफ कर सकती है, देख सकती है। तो विश्वास है क्या मतलब कि वहाँ से कुछ रिप्लाई आएगा, क्या होगा मतलब? सत्य की विजय तो निश्चित है, असत्य कब तक हावी रहेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लें, असत्य कभी जीता नहीं है। असत्य को हार स्वीकार करनी ही पड़ी है और विजय सत्य की ही हुई है। और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य की विजय होगी और न्याय हम मेरे बापूजी को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।